प्रधान जो है ये इस्तीफा दे भी देता है तो भी ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। धर्म क्या है? ये डर का धंधा है कि अल्लाह है डर, कोई गॉड है डर, ये डर का धंधा है। ये खुद को जो है यंग समझते हैं और बच्चों को पेंशन देने की बात करते हैं। बताइए ये हमारी व्यवस्था बना रहे हैं। ये ऐसा अच्छा दिन लेके आए कि महिलाओं को खुलेआम उठा लिया जाता है। हर उस इंसान का साथ देंगे जो सच के साथ, अच्छी सोच के साथ खड़ा है। ये युवा है, ये समझदार है। अभिजीत इज आल्सो पार्ट ऑफ गॉड, यू आर आल्सो पार्ट ऑफ गॉड। जितने लोग हैं यहाँ पे, हम लोग अंश हैं इस भगवान का। अगर आपको लड़ना है तो चलिए ना धर्मेंद्र प्रधान के घर के आगे। मैं कहता हूँ सत्याग्रह करेंगे 10 दिन का। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है गिटार अंकल सुशील आहूजा। और आप भी कॉकरोच हैं? जी मैं भी कॉकरोच हूँ। मेरे को मोदी कॉकरोच समझता है, मेरे को प्रधान कॉकरोच समझता है, मेरे को पूरा का पूरा सिस्टम जो है सत्ता वाला जो है कॉकरोच समझता है। तो वो जो है मैं दिखाने आया हूँ कि मैं भी कॉकरोच हूँ। और आपको लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर आज जन आंदोलन हुआ है, ये आंदोलन और ज़्यादा बढ़ेगा आगे अगर उनकी मांगे नहीं? बहुत बड़ा बढ़ेगा। और अगर प्रधान जो है ये इस्तीफा दे भी देता है तो भी ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये रुकेगा तब जब मोदी वहाँ से हटेगा। मोदी को जी करना बंद करना पड़ेगा। हाँ जी। और ये आंदोलन अभी बहुत बड़ा होने वाला है। जो भी डर है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इनको जो है डर है, तो ये धर्म क्या है? ये डर का धंधा है। ठीक है जी। कि कोई भगवान है डर, कि अल्लाह है डर, कोई गॉड है डर, ये डर का धंधा है। तो डर के धंधे को जो है सत्ता में लाके फिर डराना शुरू कर दिया तो इसका मतलब ये डर के धंधे बंद करने पड़ेंगे, तभी जो है जनजी। आपको लगता है कि आज का युवा हर तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो जानता है? जिस तरीके से अभी कॉकरोच जनता पार्टी का क्या कहते हैं उद्घाटन हुआ है सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से वायरल हुई है ये पार्टी, आपको लगता है कि ये पार्टी भारतीय राजनीति में अपनी जगह बना पाएगी और उनको आज के मुद्दे पता है कि आज का मुद्दा क्या है? बिल्कुल, आज का मुद्दा यही है बेटा कि जो जनरेशन जी है, जो जनरेशन जी है उसको खड़ा होना पड़ेगा, कान खोलने पड़ेंगे, उनको आंखें खोलनी पड़ेंगी, पढ़ना पड़ेगा। अभी जो है जनरेशन जी सोच रही है कि आंदोलन कोई और करेगा और जो है फ़ायदा जो है कभी नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है जो जनजी को खुद खड़ा होना पड़ेगा। हम बुढ़े लोग जो है कहाँ तक जो है, मैं तो मर जाऊंगा जो है 5 साल 10 साल के बाद। युवाओं का साथ दे रहे हैं? बिल्कुल इसलिए दे रहा हूँ कि जो है ये जो कॉकरोच की जो है मूवमेंट है, इसको डायरेक्शन, इसको कोई सही रास्ता मिल जाए। तो बुद्ध कहता था कि समस्या दुख हैं, समस्या है दुख हैं, लेकिन दुख का निवारण भी है, निवारण का रास्ता भी है। तो अभी जो है मैं जो जनजी है उसको संदेशा देना चाहता हूँ कि हम सब की परपर नानी एक थी इथोपिया में 2 लाख साल पहले। ये सबसे बड़ा सच है, एंथ्रोपोलॉजी किसी भी पूछ लो। तो ये जो हमारी अगर जो परपर नानी एक थी तो ये यूनाइट कर सकती है पूरे दुनिया को। तो ग्लोबल यूनिटी के लिए काम करो और ग्लोबल जो है इंडिया के लिए जो इंडियन यूनिटी ऑफ इंडियन पीपल के लिए काम करें। तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है पूरे दुनिया के लिए। देश का युवाओं को जागना पड़ेगा। आज देश की रीढ़ की हड्डी में इन्होंने बाढ़ किया है और देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम करे। ये बुढ़े जितना भी बैठे हुए हैं, ये खुद को जो है यंग समझते हैं और बच्चों को पेंशन देने की बात करते हैं। बताइए ये हमारी व्यवस्था बना रहे हैं। कौन हित चलाएगा? कौन हित चलाएगा? अरे भाजपा है ना, अटकाते भटकाते लटकाते रहते हैं। ये भाजपा वालों का बात सुन के भाजपा को हम नोटिस वाले ने क्या नहीं दिया? भाजपा ने तो कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं ना आप लोगों को। ये ऐसा अच्छा दिन बना दिया कि महिलाओं को जो है नंगा करके घुमा रहे। ये ऐसा अच्छा दिन कर दिया कि देश का युवाओं को कॉकरोच बन के रोड पे लेके आए। ये ऐसा अच्छा दिन कर दिया कि रुपया का रेट नीचे गिरते जा रहे। ये ऐसा अच्छा दिन लेके आए कि महिलाओं को खुलेआम उठा लिया जाता है। ये ऐसा अच्छा दिन हमें नहीं चाहिए जो आए दिन ट्रेन टकराते। ये अच्छा दिन कि हम लोगों ने के लिए हमने भाजपा को जिताया। मेरी नॉर्थ ईस्ट में पूरी तरीके से आज हाहाकार हो रहा है। मेरी मणिपुर की बच्चे जो है यंगस्टर आज टेंट के अंदर गुजारा कर रहा है, आज टेंट के अंदर गुजारा कर रहे हैं। उनको उनके पास ना तो घर है, घर को जला दिया गया है। बताओ उसके लिए कौन बोलेगा? आज देश का युवाओं की रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया है तुम लोगों ने। पेपर लीक कर करके आज बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हो। उनके लिए कोई आवाज उठाते तो आप बोलते हो, उनको पाकिस्तान के साथ जोड़ देते हो। तुम्हें इतना पता चल जाता है कि ये पाकिस्तान की एजेंट है, ये पाकिस्तान की फॉलोवर है। तुम लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि पुलवामा हमला कैसे हुआ। तुम लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि पहलगाम के अंदर आतंकवादी कैसे घुस गया। तुम लोगों को ये नहीं पता चल रहा है आज आदिवासी सीता आंदोलन कर रहे हैं। कौन आवाज उठाएंगे? ये कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम,
लेकिन ये लोग पेड़ की पेड़ काट रहे हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ, हरियाली उस वादियों से आती हूँ। मेरी शिलोंग जो मेरी मेघालय है, पहले आप वहाँ जाते थे आपको मैट को चुनने के लिए मिलते थे। आज आप जाके देखिए पहाड़ टकला कर दिया, उसका जिम्मेदार कौन है? और इसके लिए कोई कुछ बोलेंगे तो उनके लिए इनको बुरा लग जाते हैं। ये भाजपा किसी का भी नहीं है। आज देश का युवाओं को समझना पड़ेगा। आज ये लोगों को कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ के देख रहे हैं, आज किसी दूसरे पार्टी के साथ जोड़ के देख रहे हैं। यानी कि कोई भी आवाज उठाएगा तो पार्टी को जोड़ देगा। कोई भी आवाज, इस पार्टी को तो महज एक मजाक में बनी हुई पार्टी कहा जा रहा है। कह रहे हैं इसको सीरियस कह रहे हैं सोशल मीडिया का ट्रेंड है, बस सोशल मीडिया के साथ ही खत्म हो जाएगी। बंद होगा नहीं होगा अभिजीत दीपके को पता है, क्योंकि वो फाउंडर है, हम सपोर्टर हैं। और हम लोगों का मैं सपोर्ट इसीलिए करके आए हूँ क्योंकि मेरी देश का भविष्य का चिराग बुझाने में लगे हुए सरकार, और हम लोग जब तक जिंदा है हम आवाज उठाते रहेंगे। गोली मारे तो मारे, सीना तैयार है हमारी। मोदी का भी इस्तीफा चाहिए आप लोगों को? मोदी जी इस्तीफा देंगे? वो जाल मुड़ी खाने से उनको फुर्सत नहीं है, उनको मेलेडी टॉफी देने से फुर्सत नहीं है, वो इस्तीफा देंगे। आपको लगता है भारत में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए नेपाल की तरह? देखिए, ना तो मैं नेपाल का सपोर्ट करती हूँ, ना मैं बांग्लादेश की सपोर्ट करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि देश के अंदर सत्ता तो परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन ये जो मनमानी कर रहे हैं इन मनमानी से भी हटना चाहिए। देश की जनता को समझना पड़ेगा आज ये बात कि देश के अंदर क्या कुछ हो रहा है। आपस में बंटते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाले। आज देश का भविष्य दाव पे लगे हुए हैं, और इस दाव पे जो लगाने वाले सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार है। सुनो, लड़ाई कौन लड़ता है? लड़ाई कौन लड़ता है? सैनिक। उनको आगे कौन कमांड देता है? सेनापति। सेनापति किसकी कमांड फॉलो करता है? राजा की। तो राजा जो होगा वो जो बोलेगा सेनापति वही करेगा। तो यानी आप अभिजीत को राजा के तौर पर देख रहे हैं? नहीं मैडम, मैं बिल्कुल भी अभिजीत को राजा के तौर की तरह, मैं आपको राजा के तौर पे देख रहा हूँ। जो कॉमन मैन है, जो कॉमन पब्लिक है, वो किंग है। उन्होंने इन नेताओं को किंग बनाया, जबकि दे आर नॉट देयर ड्यूटी करेक्टली। तो आप लोग अभिजीत का साथ देंगे, कॉकरोच जनता पार्टी का साथ इसी तरह से देंगे? हर उस इंसान का साथ देंगे जो सच के साथ, अच्छी सोच के साथ खड़ा है। ये युवा है, ये समझदार है। कुछ लोग हैं जो इन्फ्लुएंस होके किसी चीज़ से, जैसे आप भी हो, ये है, मैं हूँ, हमारी सोच किसी ना किसी चीज़ से प्रभावित करती है। ठीक है, किसी ना किसी सोच से हम लोग प्रभावित है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि अल्लाहू अकबर, इसका मतलब होता है अल्लाह सबसे महान है। अब हिंदू भाई मेरे इस बात का अगेंस्ट जाएंगे, अबे हमारा राम महान है, तेरा अल्लाह कहाँ से आ गया? क्यों? इनको राम का नहीं पता, उनको अल्लाह का नहीं पता, उनको अकाल पुरख का नहीं पता, उनको जीसस का नहीं पता। जिस दिन इस निज घर का पता चल जाएगा तो यू हैव, आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना है? आप जो बोलते हो वो होता है। कैसे होता है? जो होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है। इसका मतलब यू आर द पार्ट ऑफ गॉड। अभिजीत इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गॉड, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गॉड। जितने लोग हैं यहाँ पे, हम लोग अंश हैं इस भगवान का। इस भगवान को हम मानते हैं अलग अलग रूपों में। तो जिस तरीके से आज आपके विरोध प्रदर्शन की आप लोगों को अनुमति मिली है, कि आप इसको अपनी पहली जीत के तौर पर देखते हैं? मैडम, जीत हार ये है ही नहीं, सब ने खुशी से रहना है इस देश में। कहा तो ये गया है ना कि हम पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन करके हम तभी खत्म करेंगे जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। मेन मोटिव तो यही है ना कि नीट पेपर लीक हुआ है और बाकी नॉट जो ओनली पेपर लीक होते धर्मेंद्र हैं। प्रधान, मैडम जो भी अपनी योग्यता से बढ़कर अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ है, जैसे मैंने बताया, राजा के हाथ में ताकत है। हमें राजा को बदलना पड़ेगा, सेनापति को बदलना पड़ेगा, तब हम सैनिक तो इस देश के लिए खड़े होते हैं। यानी कि भारत में अब सत्ता परिवर्तन की जो आगाज है वो अब होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए और होगा। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन आज मैं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर बैठा रब बोल रहा है और रब ही सुन रहा है। रब ये सुनेगा और ये चीज़ पूरी होगी और बहुत जल्दी होगी। आंदोलन केवल एक बात के लिए था, जो था नीट। मेरा एक छोटा सा प्रश्न था, नीट में 15 लोगों ने सुसाइड किया, उनके माता पिता कहाँ हैं? उनको बुला के स्टेज दे दीजिए ना। स्टेज पे वो होने चाहिए जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। आप स्टेज में नए चेहरा दे रहे हो, आप पार्टी को जन्म दे रहे हो नीट के लिए। तीसरी बात, जंतर मंतर धर्मेंद्र प्रधान जी का निवास नहीं है, ना ही यहाँ शिक्षा मंत्रालय है। अगर आपको लड़ना है तो चलिए ना धर्मेंद्र प्रधान के घर के आगे। मैं कहता हूँ सत्याग्रह करेंगे 10 दिन का। इससे पहले आंदोलन नहीं किया क्या? इसी सोनम वांगचुक के लिए 22 दिन का आंदोलन था मेरा लेह में। मेरे टीम के इतने लोग थे बराबर। आज ये लोग आते हैं चुपके से डिक्लेयर करते हैं, 4 आदमी चुनते हैं। व्हाट इज दिस? आज आप बोल रहे हो गवर्नमेंट का धन्यवाद, गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है, तो फिर तो गवर्नमेंट अच्छा ही कर रही है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को जन्म देना चाहते हो तो बहुत बेकार काम है। अगर नीट को न्याय दिलाना है, उन परिवार के लोगों को ले आओ। SSC GD की लड़ाई मैंने यहीं लड़ी थी। 1,25,000 जवानों का 67,000 लोगों को वर्दी दिलाया है। कि नीट के नाम पे अब जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो एक पॉलिटिकल पार्टी। सर मैं अभी जानता ही नहीं कि पार्टी है भी या नहीं, मैं तो जानता ही नहीं। मैं तो यही सोनम से पूछना चाह रहा था, पर मेरे को सोनम का रुख बिल्कुल डाउटफुल लगा। आज मैं इसके साथ 3 साल से पूरी मुहिम में हूँ, हर जगह।
और कितने मुकदमे लिखा रहे खाली हैं। राजनीतिक रोटे सर एक छोटी सी बात आप सोचो ना, आप नीट के लिए बात करने आए हो ना, व्हाट इज द पॉइंट इज नीट। जो बच्चों ने सुसाइड किया उनके माता पिता लोगों को स्टेज पे दे दो ना। अरे संभावना आ जाएगी भाई, सद्भावना आएगी, आपको दया आएगी उसके उन लोगों के ऊपर। धर्मेंद्र प्रधान क्या तोप है क्या? आप उनके घर के आगे करो ना आंदोलन, कौन मना कर रहा है? अरे सत्याग्रह के लिए भारतीय संविधान ने हर जगह परमिशन दिया है। चल ना यार, मैं बोल रहा हूँ, इन्होंने 22 दिन क्या, मैं 25 दिन का करता हूँ, मैं जल भी छोड़ता हूँ, मरूंगा। अरे ऐसे ही अगर रामदेव ने बोला था हम पत्रकारों ने हमारी पूछ पाड़ लो, कहा था ना, उसकी पूछ पाड़ दी, 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी कराई है रामदेव को। और आज पैरामिलिट्री के जो जवान आप देखते हैं ना, इनका पेंशन का केस भी हम ही लोग लड़ रहे हैं। ये लोग लड़ रहे हैं क्या? कोई नहीं लड़ रहा। फिर बात से हूँ, मैं इधर दिल्ली में जॉब करती हूँ। हाँ जी, अनन्या। अनन्या, आपकी क्या मांगे है, क्योंकि आप भी कॉकरोच बनकर यहाँ पर पहुँची हैं, तो आपकी क्या मांगे? आपको लगता है कि जेनजीज अब अपनी जो ज़रूरतें हैं, अपनी डिमांड्स है, वो पहचान चुका है और इसीलिए सत्ता के खिलाफ खड़ा है? बिल्कुल, आई फील इट्स नॉट जस्ट अबाउट आवर एजुकेशन सिस्टम फेलिंग अस, इट्स अबाउट एक्चुअली ऑल दी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर फेलिंग अस। हमें पीने को पानी नहीं है। नेशनल कैपिटल में आप जाओगे, देखोगे आधी जनता तो प्यासी है, मतलब उसको बेसिक पानी नहीं, मतलब दिनों तक। आई वाज जस्ट वाचिंग दिस इंटरव्यू, द गाय वाज सेइंग उसकी सैलरी 10,000 है महीने की, एंड 10 दिन में 1,500 पानी पे चला जाता है। वो लोग 3 महीने से उसके बच्चे नहाए नहीं है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सो एंड दैट्स हैपनिंग इन दिल्ली, नेशनल कैपिटल। एंड पॉल्यूशन, मतलब आई डोंट थिंक सो बीजेपी के आने के बाद एकदम कम हुआ है। इवन ये बोला गया था कि मतलब रिवर क्लीन्स होगी, ये वो यमुना के बगल में, मतलब दूसरा एकदम मतलब छोटा सा पॉन्ड या जो भी काफ कर दिया गया, और न्यूज़ मीडिया उसको कवर कर दिया कि देखिए हमारी नदियाँ कितनी साफ़ हो रही है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।